जोहर साथियों, क्या हम लोग जनगणना में सरना लिख सकते हैं या आदिवासी लिख सकते हैं, गोंडी लिख सकते हैं? अभी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के रजिस्ट्रार का कार्यालय से एक पत्र 1 अक्टूबर 2025 को जारी होता है, जिसमें गोंड समाज महासभा के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में, जिसमें वे लोग जानना चाहते थे कि क्या जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म को अलग कोड या कॉलम के रूप में पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। इसके जवाब में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तरफ से अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर संगीता दास जवाब देते हुए कहते हैं कि उपयुक्त विषय के संबंध में वे कहते हैं कि उन्हें सूचित करने का निर्देश किया गया कि जनगणना में प्रगणकों को उत्तरदाताओं द्वारा वास्तव में दी गई जानकारी के अनुसार ही धर्म दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए सभी धर्म, संप्रदायों, विश्वासों को उसी रूप में दर्ज किया जाता है। आइए अब हम इस पत्र के मतलब को समझने का कोशिश करते हैं। पहली बात तो इस पत्र में यह नहीं कहा गया है कि आदिवासी धर्म नाम से अलग कोड या कॉलम इस जनगणना में उपलब्ध होगा। इस पत्र की दो मूल बातें हैं। पहला तो ये कि जनगणना में प्रत्युत्तरदाता यानी कि हम लोग जनगणना पदाधिकारी को जानकारी देते हैं, यानी हम लोग जो भी धर्म बताएंगे उसे उसी रूप में दर्ज करने का निर्देश है। यह पहली बात हुई। दूसरी बात, यह पत्र यह कहता है कि प्रत्युत्तरदाता द्वारा बताए गए सभी धर्म, मत, पंथ या संप्रदायों को उसी रूप में दर्ज किया जाता है, कोई बदलाव नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति जनगणना अधिकारी को अपना धर्म सरना, गोंडी या आदिवासी जो भी बताता है, अधिकारी उसे ठीक उसी शब्द में दर्ज करेगा। लेकिन यह पत्र ये नहीं कहता कि आदिवासी अब एक अलग आधिकारिक धर्म कोड के रूप में मान लिया गया है या कोई नया कॉलम बनाया गया है। यह पत्र केवल रिकॉर्ड एज रिपोर्टेड का नियम ही दोहरा रहा है, जिसे हर जनगणना में पालन किया जाता है। अब तक हम लोगों के पास राजनीतिक पार्टियों द्वारा यह भी बताया जा रहा था कि इस बार स्थापित धर्म जिन्हें कोड मिला है उसके अलावा कोई और कॉलम नहीं दिया जा रहा है। उसके जवाब के रूप में इस पत्र को लिया जा सकता है, जो कहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपना पंथ या धर्म या विश्वास लिखने का पहले से चला आ रहा अधिकार बरकरार रहेगा। तो यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसका धर्म सरना है, तो अधिकारी उसे सरना के रूप में ही लिखेगा। लेकिन साथ में यह भी समझ लें कि सिर्फ लिख दिया जाना और उसे अलग आधिकारिक धर्म कोड या श्रेणी मान लेना, ये दो अलग बातें हैं। यह पत्र सिर्फ लिखने की अनुमति या प्रक्रिया की बात करता है, कोड या मान्यता की नहीं। इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया है कि धर्म के कॉलम में सरना लिखा जा सकेगा, और जो लोग आदिवासी लिखना चाहते हैं वह भी लिख सकते हैं, और जो लोग गोंडी लिखना चाहते हैं वे लोग भी लिख सकते हैं। लेकिन इसे अलग धर्म कोड माना जाएगा, यह इस पत्र से सिद्ध नहीं होता है। अभी तक हम लोग कई चीज़ें राजनीतिक रूप से सुन रहे थे। यदि हम सरना धर्म बोलेंगे तो अधिकारी नहीं लिखेंगे, या सरना लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है, या सरना अलग से बताने पर भी उसे किसी और धर्म में जोड़ देंगे, इत्यादि बातों का जवाब इस पत्र में हम मान सकते हैं, क्योंकि यह पत्र स्पष्ट करता है कि जनगणना अधिकारी को प्रत्युत्तरदाता द्वारा बताए गए धर्म को उसी रूप में दर्ज करने का निर्देश है। यानी सरना बोला जाए तो उसे सरना ही लिखना पड़ेगा। फिर यह बात भी झारखंड में उठती रही है कि जब तक सरना कोड अलग से नहीं मिलता, हम जनगणना का बहिष्कार करेंगे, या सरना कोड नहीं तो जनगणना नहीं, या सरना कोड को सरकार को मानना चाहिए आदि। तो यह पत्र सरना कोड को अलग धर्म कोड के रूप में मानने या ना मानने का कोई निर्णय नहीं देता, और न ही आदिवासी धर्म कोड को मानने या नहीं मानने का कोई निर्णय ही देता है। यह केवल रिकॉर्डिंग प्रोसीजर बताता है, रिकॉग्निशन का नहीं। तो स्पष्ट रूप से यह पत्र क्लियर करता है कि जनगणना में किसी भी व्यक्ति द्वारा बताए गए धर्म को जैसा बताया जाए उसी रूप में दर्ज करने का निर्देश देता है। अतः यदि कोई नागरिक स्वयं को सरना धर्म का अनुयायी बताए तो जनगणना अधिकारी उसे सरना ही लिखने के लिए बाध्य है। जो लोग आदिवासी लिखेंगे तो जनगणना अधिकारी उसे आदिवासी ही लिखने के लिए बाध्य है। इस पत्र के अनुसार यह दावा कि सरना धर्म या आदिवासी धर्म लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है,
या सरना बताने पर या आदिवासी बताने पर उसे नहीं लिखा जाएगा, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। हालांकि यह पत्र अलग आदिवासी कोड या सरना कोड या कोई भी अलग मान्यता पर कोई निर्णय नहीं देता। यह केवल यह स्थापित करता है कि जनगणना में सरना धर्म या आदिवासी धर्म या गोंडी धर्म दर्ज करना संभव है और वैध है। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी ज़रूर से बताएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।